ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारी पोस्ट कोई उड़ाई गई है। दोस्तों यही उम्मीद है कि अगला आकर ये कह दे। मैं तो तैयार हूं, मैं अपने तमाम ऑडियंस से कहना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान की कोई जंग नहीं हुई थी। ये हवा में केमिकल छोड़ा गया था जिसकी वजह से बॉर्डर के जो लोग हैं उनको उड़ती हुई चीजें नजर आ रही थी और धमाके की आवाज सुनाई दे रही थी। एक ऐसा केमिकल मोदी जी ने रूस से मंगवाया है जो केमिकल अगर हवा में छोड़ दिया जाए और वो जो उसको सूंघेगा हवा से जो मिक्स हो जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन के लिए हमारे नाक में जाएगा, तो एक दिमाग में ना ये चीज क्रिएट होगी कि हमें हर जगह कुछ उड़ती हुई चीज नजर आएगी, धमाके की आवाज आएगी, अचानक से हमें घर जलते हुए नजर आएंगे, हमारे ऊपर ड्रोन उड़ते हुए नजर आएंगे। आप समझ रहे हो, ये एक स्ट्रैटेजी थी, जंग वंग नहीं था, ना जंग है, कुछ भी हुआ नहीं था, ना हमारे फाइटर जेट वहां जो है पाकिस्तान में गिरे, कुछ नहीं गिरा भाई। पाकिस्तान पर हमने तो एक दिन के लिए कब्जा कर लिया था भाई पूरी तरह से। गोदी मीडिया से सच्चा थोड़ी ना, आपको लगता है गोदी मीडिया झूठ बोलता होगा? अरे यार, जो मोदी जी के गोद में बैठे वो झूठ कैसे बोलेगा? हमारा सच्चा प्रधानमंत्री है भाई। कैसे कैसे वो प्रधानमंत्री बने, तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम भरोसा नहीं करते मोदी जी पे? क्या क्या नहीं किया मोदी जी ने हमारे लिए। जंग के नाम पे उनका मजाक उड़ा। खैर क्या कहूं, मुझे बर्दाश्त नहीं है तो मोदी जी पे उंगली उठाओ। उधर ट्रम्प ने सारा खेल खराब कर दिया। कोई जंग नहीं हुई थी भाई। देखिए इंटरनेशनल मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेशनल रिपोर्ट, यहां तक कि फ्रांस के अखबार, अमेरिका के अखबार और दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार, रॉयटर्स तक ये लिख चुका है कि भारत के राफेल को मार गिराया है पाकिस्तान ने। और ऊपर से जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर मार्केट भी इसी वजह से नुकसान में है। झटका लगा, 7% मार्केट डाउन हो गई है। कई तरह के सवाल अब राफेल पर खड़े हो रहे हैं। इसी तरह से भारत के दिल्ली तक, हरियाणा तक पाकिस्तान के ड्रोन पहुंच चुके थे, मिसाइल पहुंच चुकी थी जिसे मार कर गिराया गया। अब सवाल यह है कि भारत सरकार क्यों नहीं कह रही है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि भाई राफेल मारा है कि नहीं। तो बता दूं, सेना के द्वारा कहा गया है कि जंग में जो है नुकसान और कोई क्षति पहुंचना आम बात है। ना हाँ किया ना किया। Can you give a number of assets we lost, because there's been a lot of speculation going on. International media are writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? और पाकिस्तान के लोग भारत की अच्छे से उड़ा रहे हैं मजाक। रील पे रील बन रही है भाई, बढ़िया मीम बन रहे हैं। हमें तो मौका ही नहीं दिया भाई मीम बनाने का। फिर एकदम से मुझे याद आया, अरे भाई फाइटर जेट कैसे गिर सकता है जब कोई जंग हुई ही नहीं, जब कोई जंग हुआ ही नहीं। ये तो केमिकल हमें सूंघ लिया था हमने, इस वजह से। अब आज भी वो केमिकल शायद छोड़ा गया है, आज भी वो केमिकल छोड़ा गया है। इंडिगो विमान जो कल जो है दिल्ली से अमृतसर जा रहा था, उसे हवा से हवा में ही वापस मोड़ दिया गया क्योंकि उस पर उड़ते हुए पायलट को पाकिस्तान के ड्रोन नजर आए। ये देखिए वीडियो। हवाई अड्डे पर, दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आगे की जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। May I have your attention, please? The captain has informed us that we'll be diverting to Delhi due to not getting the clearance at Amritsar Airport. We deeply regret this inconvenience and appreciate your understanding. We will update you as soon as possible. For more information is available to us. Thank you. अब मेरी अपील है मोदी सरकार से
जिस तरह से सच बोलने वाले, अरे मतलब झूठ बोलने वाले अकाउंट्स को बैन किया आपने, इस जंग की आड़ में आप इस पायलट को भी फांसी दिलवाइए। इस जहाज पर जितने लोग बैठे हैं सबकी नौकरी छीन लीजिए। वैसे ही आपने दी है इन सबको नौकरी, पूरी दुनिया को नौकरी आपने बांटी है, इनकी नौकरी छीन लीजिए। और जो कहीं पढ़ते हैं कॉलेज वॉलेज में, इनको रेस्टिकेट करवा दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। काहे का ड्रोन? पाकिस्तान हमसे थर थर कांप रहा है भाई, और वो कह रहे हैं कि मतलब इनको ड्रोन नजर आ रहा है। बट और एक और शिकायत, वो पंजाब होशियारपुर की डीसी जो हैं अधिकारी, उन्होंने भी कंफर्म किया हमको जो है इंडियन आर्मी ने संकेत दिया है, जिसके बाद हमने पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया है। झूठ अफवाह फैला रहे हैं ये। देखिए, सुनिए। सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। आज 12 मई 2025 शाम ਦੇ 9:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਬਲੈਕਆਊਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸੂਹਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਬਲੈਕਆਊਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਫ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ वाली गल नहीं है, लेकिन असी एहतियात के तौर पर यह प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मेरी माननीय मोदी जी से अपील है कि इनकी नौकरी मतलब इनको नौकरी से निकाल दीजिए। ये अफवाह फैला रही हैं। अरे उधर थर थर कांप रहा है, पाकिस्तान एकदम पैंट में मूत दिया है। आपका 56 इंच कहाँ छाती है, हम बोलते हैं 120 इंच का छाती है मोदी जी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। आप वो बता दीजिए रात को 8 बजे आके कि आपने केमिकल कोई ऐसा मंगाया है जिसमें ऐसा केमिकल लोचा होता है दिमाग में, हैं? काहे ब्लैकआउट कर दिया भाई? ये सेना ही झूठ बोल रही होगी भाई। हमारा मोदी जी झूठ तो नहीं बोल सकते हैं ना। ना 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 हजरात, इसी के साथ इस बंदे की भी नौकरी खतरे में पड़ गई है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी इसकी भी नौकरी खाओ यार, इसे भी जेल में डालो। ये पत्रकार हैं, दैनिक भास्कर के सहयोगी हैं, बता रहे हैं पंजाब के होशियारपुर, पठानकोट, जालंधर, जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर, कटरा, जम्मू, इन शहरों में अब तक ड्रोन देखे जा चुके हैं। कई शहरों में धमाकों की आवाजें आई हैं जो संभवत इंटरसेप्ट किए, यानी हमने मार गिराए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में फैक्ट चेक किया जाएगा और सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बताया जाएगा। जैसे कल भी हुआ, परसों भी हुआ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन घुसे, मीडिया ने कहा कि ड्रोन घुसे, पीछे से किसी का डंडा आया और जब डंडा घुसा तो फिर उसी चैनल ने बोला कि ड्रोन आए थे चले गए हैं। ANI ने बोला नहीं हमने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, कोई घुसा नहीं, ना कोई आया था, ना कोई आया है, ना कोई वापस गया है। तो दोस्तों कोई जंग वंग नहीं हुई थी भाई, हमारा फाइटर जेट भी नहीं गिरा, हमारे ड्रोन भी नहीं गिरे, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी बिहार जीत गए, लेकिन कौन झूठ उड़ा रहा है भाई? कोई जंग नहीं हुई, मोदी जी जीत गए। जम्मू कश्मीर के सांबा का एक वीडियो भी आ गया। कल रात को पाकिस्तान के ड्रोन भी घुसे और उनको भारत की रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम रोकती भी नजर आई। ये वीडियो देखिए। बंद कर ला मोबाइल बंद कर ला। हेलो, अब देखा आपने मोदी जी कैसे आपको बदनाम किया जा रहा है। ये राहुल गांधी ये ससुरा खुद ड्रोन उड़वा रहा है और आपके एयर डिफेंस सिस्टम उसको मार कर गिरा रहे हैं। इल्जाम पाकिस्तान तो डर गया है हमसे। कराची के लोग कह रहे हैं कि कराची का नाम बदल दो मोदी जी, दिल्ली कर दो, और दिल्ली से कराची तक एक फ्लाईओवर बना देंगे नितिन गडकरी जी। ये हल्के में ले रहे हैं मोदी जी आपको। ये जो भी ऐसी खबर दिखा रहा है उसका चैनल बंद कीजिए,
उसको जेल कर दीजिए। देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं भाई। हमारे पावर ग्रिड पर पाकिस्तान ने कोई हमला थोड़ी न किया था, सब झूठ है, सब झूठ। उधर बीजेपी 13 मई से 23 मई तक गलियों में घर घर में जा जाकर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताएगी कि ऑपरेशन सिंदूर हमने कितना बढ़िया किया। इतना बढ़िया किया तो बताना क्या पड़ रहा है बा। इतना अच्छा बजाए हो तो तुम्हारे उस साउंड को दूसरों को जाकर बताना क्यों है कि अरे भैया वो सुना था आपने, कितना अच्छा था, क्या हमने बजाया है। ऑपरेशन सिंदूर इतना बढ़िया था तो तुम्हें इतने बड़े बड़े लेवल पर, ये आप समझ रहे हैं क्या? ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर और मोदी जी को बताइए, जो बिना पत्नी का आदमी है, जिसने अपनी जिंदगी में सिंदूर को कुछ समझा ही नहीं, उसका सिंदूर ऑपरेशन से नाम जोड़कर भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ मोदी जी के फायदे और भाजपा के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पाकिस्तानी कभी सच तो बोलते नहीं हैं? हाँ, नहीं बोलते सच। पाकिस्तानी इंसान थोड़ी ना है, वो तो हैवान है भाई। पाकिस्तान के लोगों के पास दिमाग थोड़ी ना है, वो तो पता नहीं कहां से पैदा हुए हैं भाई। वो बिना दिमाग के आदमी लोग हैं, वो बिना दिमाग के, जो पूरी दुनिया को बना देते हैं, वो हमारे लिए बेवकूफ है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कमाल ये है कि यही मोदी सरकार इस ऑपरेशन सिंदूर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, चुनाव के लिए इस्तेमाल करेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ये वगैरह नहीं। मेरे एडिटर ने बोला भाई चैनल बंद हो जाएगा, ये मत बोलो। मोदी जी है ना, हाँ बहुत बंद किए हैं भाई, बहानों से चैनल बहुत सारे बंद किए हैं, बाकी समझ तो गए हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि दोनों देश परमाणु युद्ध के करीब थे, मैंने दोनों को धमकाया, सुनो बे, दोनों के साथ हम बिजनेस बंद कर देंगे। ओहो, फिर तो मोदी जी ने कहा अच्छा क्या कहा तूने, बिजनेस बंद कर दोगे? अब है कौन तू? अब तू है कौन? अभी बंद कर रहा हूं। बंद कर दो यार, बंद कर दो। नहीं लड़ रहे, नहीं पाप, हम नहीं लड़, नहीं नहीं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे। आओ पाकिस्तान, आओ शहबाज शरीफ, ये देखो ट्रम्प, देख साथ में फोटो ले बंद कर दिया हमने, जंग बंद कर दिया। उधर संजय रावत साहब ने कहा है कि पापा ने व्यापार बंद करने की धमकी देकर वॉर रुकवा दी थी, यही है असली विश्व युद्ध, बाकी सब नकली हैं। कि मतलब भाई सही बात है, जंग तो बंदे ने रुकवाई ना। उधर मेरे दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं ट्रम्प की ऐसी तैसी, जब जंग हुई नहीं थी तो कैसे हम डर जाएंगे? जंग थी नहीं। ये सारा प्रोपेगेंडा मोदी जी के खिलाफ है। हमारे प्यारे मोदी जी, हमारे सच्चे मोदी जी, हमारे ईमानदार मोदी जी, हमारे विश्व गुरु मोदी जी, हमारे टीचर मोदी जी, हमारे भगवान मोदी जी, यार उनके बात तेरी ऐसी ट्रम्प की मैं नहीं मानता। हमारा मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है, जो मोदी जी बोल देंगे वही सच है, जो भाजपा बोल देगी वो सच है, बाकी सब झूठ है। दोस्तों, इस जंग के दौरान गोदी मीडिया ने जिस तरह से पूरी दुनिया में भारत का शर्म से सर झुकवाया, शायद ही इतना अपमान कभी भारत का हुआ। आपको न्यूज़ 18 की वो खबर याद होगी, ये देखिए, जिसके अंदर पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए पूंछ के इलाके में जो टीचर थे मोहम्मद इकबाल, उनको आतंकवादी बताया था। और तमाम मीडिया ने बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाई, क्योंकि मुसलमानों से पहले ही हिंदुओं को और इस मोदी सरकार को नफरत है। सॉफ्ट टारगेट था। अपनी जीत दिखाने के लिए अपने ही देश के इंसान को आतंकी बता दिया। जब पूरी दुनिया में फिर से जलील हुए तो न्यूज़ 18 ने माफी मांगकर अपनी औकात दिखाई है। बुधवार 7 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मांदी तहसील में रहने वाले मौलाना मोहम्मद इकबाल की तस्वीर गलत संदर्भ में इस्तेमाल की थी। मौलाना मोहम्मद इकबाल का किसी आतंकी संगठन या देश विरोधी गतिविधि से कभी कोई लेना देना नहीं रहा।
उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने के पीछे हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी। न ही हमारा मकसद उनके परिवार को ठेस पहुंचाना था और न ही हम उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी और इस गलती के लिए हमें बेहद अफसोस है। ये चूक इसलिए भी बड़ी है क्योंकि वो उस इलाके के एक सम्मानित धार्मिक शख्सियत थे। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से हुए सीजफायर उल्लंघन और भीषण बमबारी में मौलाना मोहम्मद इकबाल की जान चली गई थी। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। बिहार के मोहम्मद इम्तियाज जो पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए, सेना के अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, सीनियर अधिकारी का जनाजा जो है वो पटना पहुंचा। हालांकि बेहुरमती कई जगह हुई लेकिन आखिरकार उनको सुपुर्द खाक किया गया। हजरात, इसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में अब पाकिस्तान से कैसे बदला ले रहे हैं डरपोक पेशाब पीने वाले। अब मुसलमान, गरीब मुसलमान को पकड़कर उनको मारा जा रहा है। कराची बेकरी तोड़ी जा रही है, मुसलमानों को नाम पूछकर मारा जा रहा है। अबे तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है, तुम्हारे में गू है सच में, तो पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं गए? ये जो करनी सेना, धमाक की सेना जितनी बनी हुई है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्यों नहीं लड़ने, क्यों नहीं गए? पाकिस्तान से तुम्हारी इतनी फटती है कि उसकी तरफ मुंह नहीं करते। भारत के गरीब मुसलमानों को पकड़ कर मारते हो। तुम अपनी अम्मा को जानते हो? तुम्हारी माँ, तौबा तौबा, तुम्हारी माँ ऐसी नहीं हो सकती भाई। ये देखो, इस चेहरे को भूल गए? सोफिया कुरैशी हैं, ये इनकी दादी, वो जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। इनका जो बाप है वो भी सेना में, दादा सेना में, पति सेना में, ये खुद सेना में। अबे जिनकी नस्लें अंग्रेजों से माफी मांगती थी, वो मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रही है। शहीद इम्तियाज अली का जब जनाजा पटना में पहुंचा तो भारत माता की जय नारे लगाए गए और सेना ने उनका नाम लेकर नारा लगाया। अंधभक्तों, पिछवाड़े में फिलाइन डाल दो। शहीद इम्तियाज की जय, शहीद इम्तियाज की जय, शहीद इम्तियाज की जय, भारत माता 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 की जय, ये सबकी जय, ये सबकी जय, ये सबकी। हजरात, पाकिस्तान के सामने आज आपने देख लिया, इनकी औकात कुछ भी नहीं है। ये कुछ बोल ही नहीं पाते हैं पाकिस्तानियों के आगे, लेकिन ये इस गरीब को मारे हैं। 80 साल के बुजुर्गवार को, 80 साल के देवबंद में 2 हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया, दाढ़ी खींची, जय श्री राम के नारे लगाने को बोला और कहा कि यहां से पाकिस्तान चले जाओ। अबे भाई, हम तो चले भी जाएंगे, कोई बात नहीं है, तुम्हारा क्या? वो तो भाई साहब घुस कर तुम्हें मार के चला गया, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे पाकिस्तान में कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम इतने ईमानदार हो तो अपने बाप से पूछो पहलगांव के आतंकी कहां हैं। अपने बाप से पूछो वो जो फाइटर जेट गिराया है वो कहां है? तुमने ही गिराया है अगर पाकिस्तान का फाइटर जेट, तो वो कहां है? मलबा कहां है? हमारा जो राफेल गिरा है वो इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रहा है? उनको बैन क्यों नहीं किया तुमने? अपने बाप से पूछो 3 दिन में सीजफायर क्यों कर लिया तुमने? अपने बाप से पूछो ट्रंप से डर क्यों गया? विश्व गुरु अगर है तो डर क्यों गए भाई साहब विश्व गुरु? बहरहाल, सच का सामना ये कर नहीं पाते, गरीब को पकड़कर पीटते हैं। यही इनकी देशभक्ति की औकात है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।